तो थंबनेल देख के आप लोगों को भी लगा ही होगा कि यार इस बंदे ने ऐसा क्या कर लिया कि इसकी जर्नी एकदम प्रॉफिटेबल हो गई। तो आप लोगों ने भी सोचा ही होगा चलो एक काम करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, अगर ये चीज पसंद आ गई हमें भी तो हम भी खुद के ऊपर अप्लाई करके थोड़ा प्रॉफिटेबल ही हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, नहीं हो पाओगे आप लोग। तो 1949 में डोनाल्ड हब नाम के एक न्यूरोसाइंस के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक कोट दिया था कि न्यूरॉन्स आर वायर टुगेदर एंड फायर टुगेदर। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है? आपने कभी एक बात नोटिस करी है कि जब भी आप अकेले होते हो तो आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते हो, तो वो सोच कहां से कहां चली जाती है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं कल ना मूवी देख के आ रहा था और रास्ते में, तो देहरादून में आजकल मॉनसून की वजह से बहुत ट्रैफिक है, सच में बता रहा हूँ मैं। आज मैंने रास्ते में देखा कि यार मेरे बाजू में गाड़ी खड़ी थी, ट्रैफिक में थे सब लोग, तो वो बंदा गुटखा खा रहा था और उसने थोड़ी देर बाद ही वो रोड पे थूक दिया। तो मैंने सोचा यार ये क्या बात हुई, इस बंदे ने ऐसे रोड पे थूक दिया, लोग तो ऐसे सड़कें साफ करते हैं, ये करते हैं। और भाई जैसे जो गुटखा का जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ, और तब भी ये बंदा खा रहा है। और फिर मेरे एक दिमाग में आया कि यार वो मूवी देखी थी तो उसके स्टार्टिंग में आता नहीं कि मुकेश गुटखा खा के कैंसर का मरीज बन गया। फिर मैंने दिमाग में सोचा यार कैंसर पेशेंट्स भी आजकल बहुत हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। तो मैंने फिर एक ही दम से सोचा कि यार अभी अभी तो मैं इसको देख रहा था और एक सेकंड में मेरी थिंकिंग कहां से कहां चली गई। तुम एक बात समझना, मैंने क्या देखा कि एक बंदे ने गुटखा खा के रोड गंदी कर दी, और मेरी सोच कहां गई कि कैंसर के कितने ज्यादा पेशेंट हो रहे हैं आजकल। पर मेन बात है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स ना आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि अभी आप एक ट्रेड पंच करते हो और उसके तुरंत बाद आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो। और अभी आप नोटिस करते हो कि ये बात आप कभी भूलते ही नहीं हो कि स्टॉप लॉस लगाना आप कभी भूलते ही नहीं हो, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो इसलिए ही ये न्यूरॉन्स सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो जो न्यूरॉन्स ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड इतना ज्यादा होता है कि और वो एकदम से एक्टिवेट भी हो जाते हैं। तभी तो तुम्हें याद होगा कि न्यूरॉन्स आर वायर टुगेदर एंड फायर टुगेदर। तो वो इसी वजह से दिया था। और यही सेम चीज अपनी ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। आज से एक साल पहले मैं भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था। तो जैसे कि वीक में हम 5 दिन ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं 4 दिन प्रॉफिट करता था तो मैं एक दिन ऐसा होता था मेरा कि मैं ऐसी गलती करता था जो मैं पूरा 4 दिन का प्रॉफिट लॉस कर देता था। वो मेरी गलती क्या थी? वो थी ओवर ट्रेडिंग। और फिर मैंने वो अपने कुछ जर्नल्स में लिखता था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर अपने सारे जर्नल्स लिखता हूँ। ये देखो, ये सब मैं लिखता आ रहा हूँ काफी टाइम से लिखता आ रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार जिस दिन मेरा लूजिंग डे होता है उस दिन मैं बहुत बड़ा लॉस कर देता हूँ। एक्चुअली मैं करता क्या था कि जैसे मेरा सेटअप बन गया और मैंने ट्रेड पंच कर दिया और उसमें मान लो लॉस चला गया, और मैं 1 मिनट बाद उसी ट्रेड में री एंट्री लेके बैठा होता था कि नहीं यार ये एनालिसिस ठीक है, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, मेरा टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन वो फिर से लॉस कर देता था। और तीसरी बार फिर से री एंट्री और फिर से लॉस। लेकिन चौथी बार मैं क्या करता था, या तो आर या पार, जीरो या हीरो। उनसे क्या होता था, मैं कभी हीरो तो बना नहीं लेकिन मेरा अकाउंट जरूर जीरो हो जाता था। मेरी आदत बन चुकी है, क्योंकि कि यार मेरी लॉस बियर करने की आदत नहीं है, मेरी आदत क्या है, प्रॉफिट देखने की। इसलिए मैं जो लूजिंग डे होता था उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस कर देता था। तभी आपने सुना होगा कि यार आदत जो है छूटती नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी और उस बुक के अंदर मैंने ये डोनाल्ड सर का कोट पढ़ा था कि न्यूरॉन्स आर फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और उसके अंदर ही मैंने पढ़ा था कि ये अपना जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, कैसे ये हैबिट कैसे अपने अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। और मैंने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करी उसके बाद। और रिसर्च करने के बाद मैंने क्या देखा कि ये सारी चीजें प्रूवन है, टेस्टेड हैं। ये जो आदत होती है, ये इनके पीछे सारी साइंस होती है न्यूरॉन्स की, जो हमारे दिमाग में आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर मैंने इन चीजों पे काबू करा और मैंने अच्छे से रूल्स बनाए। अगर ये देखो यहाँ पे रूल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये मेडिटेशन वाले रूल्स लगे हुए हैं, मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा। और आप लोगों को भी अगर ये अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, आपको एक नई हैबिट बनानी पड़ेगी लॉस बियर करने की, मार्केट से हारने की। ये हैबिट बनानी पड़ेगी। और अगर डोनाल्ड सर ने बताया है कि आपस में कनेक्टेड है, तो डोनाल्ड सर ने एक और बात बताई है कि न्यूरॉन्स नए भी बनाए जा सकते हैं। और नए न्यूरॉन्स कैसे बनाए जाते हैं कि आप कोई भी हैबिट फॉलो करना शुरू करो और उसे डेली जैसे जैसे फॉलो करोगे
तो उसके न्यूरॉन्स और ज्यादा स्ट्रोंग होते जाएंगे। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, थोड़े ओल्ड होते हैं हमारे घर में, वो हमें बोलते हैं कि जो ये बुरी आदत है ना तुम्हारी, ये बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदल दो। क्योंकि इसके पीछे भी साइंस थी कि तुम्हारे जो बेकार न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रखे हैं ना, उनको डिस्कनेक्ट करो, उनको भूलो और नए न्यूरॉन्स बनाओ। और मैंने भी सेम ट्रेडिंग के अंदर करा। मैंने एक नई हैबिट बनाई लॉस बियर करने की। मैं क्या करता था कि जिस दिन मेरा लॉस हो गया ना, मैंने उस दिन सेटअप बंद कर दिया। और वो सेटअप बंद करने के बाद मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हुए, और 1 साल बाद में जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। तो मैंने इसके जो ये रूल्स हैं, इसके अंदर मैंने लिख रखा है, उस दिन लॉस हो जाए या तो तू सेटअप बंद कर दे, अपना चला जा कहीं बाहर, या तो फिर अगला ट्रेड अगर पंच करना है तो 1 घंटे बाद पंच करना पड़ेगा। तो ये रूल्स ने मुझे काफी ज्यादा स्टिक रखा अपने सिस्टम के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। और भाई तुम्हें सच सच बताऊं कि ट्रेडिंग के अंदर यही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है कि भाई तुम जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चल रहे हो, अपना डेली रिस्क लिमिट उसको पार नहीं कर रहे हो। और आपको भी ये बात पता होगी कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अच्छे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल होगे। और ये बात सही भी है, इसमें इसमें गलती क्या है, लेकिन पर मैं वो कर नहीं रहा था। मैंने अपने अंदर एक गलती ढूंढी। मैंने एक बात नोटिस करी है कि 90% ट्रेडर जो होते हैं वो इसी बात की वजह से अपने लॉस मेकिंग में होते हैं कि भाई हमसे बियर नहीं हुआ लॉस, तो इसलिए हमने रिवेंज में आके नया ट्रेड ले लिया। भले ही तुमने री एंट्री ली है, उसके अंदर भी तुमने टूल लगाया प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का, लेकिन पर 3 ट्रेड एकदम से लॉस नहीं झेल सकता। 3 दिन लगातार लॉस झेलना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े जो ट्रेडर आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ उन लोगों को, वो लोग भी अगर 3 दिन लगातार लॉस हो जाए तो पूरे वीक का ब्रेक ले लेते हैं। तो आप लोग 3 मिनट के अंदर 3 ट्रेड कैसे बियर कर लोगे? आप मुझे एक बात बताओ। नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। आंखों के सामने से 3 बार में 1 मिनट के अंदर 3 3 3 3 करके 9,000 रुपए चले गए, तो पता भी नहीं चला। तो ये चीजें बियर करना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए एक लूज करो और बंद कर दो। बाकी ये चीज अभी आपको शायद समझ आ गई होगी। आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो कि न्यूरॉन्स के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसी ऐसी लर्निंग्स की वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको नॉलेज पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सब कुछ कर देना जो भी आपसे हो।